नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो एसएससी सीएचएसएल टायर 2 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो लाया हूँ। सारे सवाल बेहतरीन है। आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट से बताना है आपसे कितने आंसर बने। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए जी, आपसे बोला जी 2x+3 अनुपात 5x+4 अनुपात 3:4 का घनानुपात है तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो कभी इस टाइप का सवाल है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको दिया जी 2x+3 बटे 5x+4 बराबर 3:4 का घनानुपात है। 3 और 4 का घनानुपात है। घन का मतलब होता है क्यूब। तो कर दो, 3 की क्यूब तो हो जाएगी आपकी 27 और 4 की क्यूब हो जाएगी 64। ठीक है जी। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, पहले यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ जी। अब ऐसे क्रॉस गुणा कर दो जी यहाँ पर। तो 64 दूनी हो जाएगा जी आपका 128x प्लस 64 तिया कर लो, 3 चौक 12 हाथ से लगा 1, 3 छिंग 18 1 19 192 बराबर 27 पंजे कर लो जी आपके 135x प्लस 27 चौका हो जाएंगे जी आपके 108। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब एक काम करते हैं जी, इसको 135 को इधर ले आओ एक्स की तरफ। ये हो जाएंगे जी आपके माइनस के 7x बराबर 192 को इधर ले जाओ जी। तो ये बचेंगे जी आपके माइनस के 84। माइनस से माइनस कैंसिल और 7 से गया 12 बार। एक्स की वैल्यू आ गई 12। आपसे बोला कि एक्स का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो 12 का वर्ग कर दो जी 144। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। प्रश्न नंबर 2 देखिए जी, आपसे बोला कि एक मूलधन 2 वर्षों में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 26,450 रुपये का मिश्र धन देता है। तो ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है। तो कभी चक्रवृद्धि ब्याज सवाल आ जाए तो आपको एक काम करना, जितनी दर हो उसको 100 में जोड़िए। दर दी आपको 15%, तो इसको जोड़िए 100 में जोड़िए, हो जाएगी आपकी 115/100। जितनी दर आए उसको 100 में जोड़िए हमेशा। तो 5 से काटो 23 बार और 5 से काटो 20 बार। ठीक है जी। 5 से काटो 23 बार और 5 से काटो 20 बार। नीचे वाला तो हो जाएगा जी आपका मूलधन और ऊपर वाला हो जाएगा जी आपका मिश्र धन। मूलधन कितना जी आपका 20 और मिश्र धन हो जाएगा जी आपका 23। साल कितनी जी आपकी, साल 2 है, 2 बार लिख दो, 20 और 23। ठीक है जी। अब वो आपसे कह रहा है कि मिश्र धन दिया जाए आपको 26,450। अब सवाल में वो कह रहा है जी आपसे कि मिश्र धन दिया जाए आपको 26,450। वो कह रहा मिश्र धन है जी आपका 26,450। पहले मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ। वो कह रहे थे मिश्र धन दिया उसने 26,450। हमारे हिसाब से 23 में कितना हो जाएगा, 23 में हो जाएगा जी आपका 529। अपने के कर दो जी भाग 529। और क्या पूछा है जी आपसे, मूलधन। तो 20 में कितना हो जाएगा जी आपका 400। 400 कर दो क्रॉस गुणा। ठीक है जी। काटा पीटी कर लो जी, 23 से काट लो इसको। या एक काम कर लो, 529 से चला जाएगा ये लगभग 5 बार। 5 बार ही चला जाएगा और एक जीरो ये। ठीक है जी। 529 होते हैं जी 2645। 5 बार चला जाएगा और एक जीरो ये, यानी कि होगा 50। 50 गुणा 400 कर लो जी। तो 5 चौक 20 और 2, 5 चौक 20 और एक जीरो ये और 2 जीरो ये, तो ये आपका आ जाएगा जी 20,000 रुपये। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए जी। प्रश्न नंबर 3 देख, सवाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम पूछा गया जी। आपसे बोला कि 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाएकांक क्या होगा। तो अभाज्य संख्या होती है तो स्वयं से कटे या एक से कटे जी। यहाँ पर ये तो स्वयं से कटनी चाहिए यहाँ पर। तो आपसे बोला 51 और 78 के बीच, तो 51 के बाद आती है जी आपकी 52 कट जाती है 53 नहीं कटती किसी से भी, एक को छोड़कर।
उसके बाद 54 कट जाती है, 55 कट जाती है, 56 कट जाती है, 57, 58, 59, 59 नहीं कटती जी आपकी। उसके बाद 60 कट जाएगी, 61 नहीं कटेगी किसी से भी, एक को छोड़कर। 62, 63, 64, 65 कट जाएगी, 66, 67 नहीं कटेगी किसी से भी। उसके बाद 68, 69, 69 कट जाए 3 से, 70, 71। उसके बाद 72, 73, 73 नहीं कटती किसी से। 74 कट जाएगी, 75 कट जाएगी, 76, 77 कट जाएगा 7 से। अब आपसे बोल रहे हैं इनमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अंतिम अंक लो यहाँ से, 3 की गुणा करो 9 में, 3 नाम 27, 27 का इकाई का अंक आ जाएगा जी आपका 7। इस 7 की गुणा करो यहाँ पर, 7 गुणा 1, ये हो जाएगा आपका 7। अब इस 7 की यहाँ गुणा करो, 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 में आ जाएगा इकाई का अंक 9। इस 9 की यहाँ गुणा कर दो, 9 गुणा 1 बराबर आएगा 9। इस 9 की यहाँ गुणा कर दो, 9 गुणा 3, तो 9 तिया 27, तो 27 में इकाई का अंक आ जाएगा जी आपका 7। विकल्प नंबर 2 ठीक है। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए जी। प्रश्न नंबर 4 देखिए जी, आपसे बोला कि 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना हो। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया जी। तो लगाइए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है जी आपका, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना दिया जाए आपको 1500, गुणा दर, दर कितनी है आपकी 5, समय कितना आपका 3 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, 15 गुणा 15 होते हैं जी आपके 225, तो ब्याज आ जाएगा 225 रुपये। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सवाल यूपीएसआई 2020 में पूछा गया जी। आपसे बोला किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3000 रुपये है। इन श्रमिकों में से 12 उच्च अधिकारी हैं जिनका औसत वेतन 12,000 रुपये है। शेष श्रमिकों का औसत वेतन 2500 रुपये है। तो श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए आपको अलग अलग देकर सभी का दिया हो, तो उसको कैसे करेंगे यहाँ पर, तो उसको करेंगे हम एलिकेशन मेथड से। तो 12 अधिकारी को दिया जाए आपको वेतन 12,000 रुपये, ठीक है जी। शेष का मुझे पता नहीं, मैंने एक्स मान लिया जी। उनका दिया जाए आपको 2500 रुपये, ठीक है जी। और सभी का दिया जाए आपको 3000, उसको रखेंगे बीच में 3000, अलग अलग देकर सभी का देते हैं, उसको करते हैं एलिकेशन मेथड से। फिर ऐसे अंतर लेते हैं जी। यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटे, 3000 में से आप घटाई 2500, तो ये बचेंगे जी आपके 500। 12,000 में से घटाइए आप 3000, ये बचेंगे जी आपके 9000। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का ये 12 कितना गुना है जी, ये लगभग गुना है जी इसका 2.4 गुना है इसका यहाँ पर। तो आप 90 का भी 2.4 गुना कर दो, यहाँ पर कर दो 2.4 गुना, 90 कर दो जी यहाँ पर। तो 90 में कर लो आप 2.4 की गुना कर दो जी, 2.4 की गुणा कर दो, पॉइंट हटाया नीचे एक 0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 9 गुना करो 4 में, 9 से 36, हाथ से लगे 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, 216 तो हो गई जी आपके यहाँ पर। अब आपसे पूछा है कि सर में कुल संख्या ज्ञात की टोटल, 216 ये और 12 ये, टोटल जोड़ दो जी आपके, तो ये हो जाएंगे जी आपके 228। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पूछा गया जी। आपसे बोला है कि जी 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए पर छूट का परसेंटेज कितना जी। 37.5, 35.5, 36.5, 39.25। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम पूछा गया जी। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए कि इतने खरीदे इतने मुफ्त पाए तो छूट का परसेंट कितना है। तो आपको एक काम करना है, जितनी मुफ्त पाए वो लिखेंगे हमेशा ऊपर 3, जितनी मुफ्त पाए वो हमेशा लिखेंगे ऊपर 3। और टोटल कितनी होगी, 5 खरीद 3 मुफ्त पाए, तो टोटल होगी जी आपकी 8 और गुणा 100।
4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 थी हो जाएगा जी आपका 75/2, ये आ जाएगा जी आपका 37.5। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आपसे बोला यदि x बराबर 3/2 की पावर घात 2 गुणा 2/3 की घात -4, तो x की घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस टाइप का सवाल है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि a की पावर -1 हो तो वह बटे में हो जाती है आपकी 1/1, वो प्लस की हो जाती है। यदि a/b की पावर -n में हो तो प्लस में करने के लिए ये पलट जाता है जी आपका b/a की पावर n, प्लस में करने के लिए वैल्यू पलट जाती है यहाँ पर। ठीक है जी। अब इस प्रश्न को देख लो जी आप, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, पहले यहाँ से इस प्रश्न को देख लो। आपको दिया जी 3/2 की पावर 2 गुणा 2/3 की पावर -4। ठीक है जी। तो इसे प्लस में करने के लिए इसको पलट दूँ मैं, 2/3 को लिख रहा हूँ मैं 3/2, प्लस में हो जाएगी जी यहाँ पर, ये प्लस में हो जाएगी पावर, तो मैं इसको पलट रहा हूँ जी यहाँ पर, ये मैंने पलट दिया और इसकी पावर होगी प्लस में 4। ठीक है जी। आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगी, हो जाएंगी आपकी 3/2 की घात 6। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब आपसे पूछा है कि ये x की वैल्यू आ गई जी, x बराबर हो जाएगा आपका 3/2 की पावर 6। अब आपसे पूछा है जी, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ पहले। अब आपसे पूछा है x² माइनस, तो x² माइनस की वैल्यू पूछी है जी यहाँ पर, तो इस पर माइनस लगा दो यहाँ पर 3/2 की पावर 6 और -2, क्योंकि -2 की वैल्यू निकालनी है आपके यहाँ पर, तो ये गुणा हो जाएगी यहाँ पर 6 दूनी 12, 3/2 माइनस का 12। ठीक है जी। अब आंसर जो आ रहे हैं प्लस में आ रहे हैं, तो इसको पलट दो जी यहाँ पर, तो 2/3 और प्लस का 12, ये इसका आंसर हो जाएगा जी 2/3 की घात 12। तो पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया, तो 2/3 की घात 12 ये आ जाएगा जी। जब घात माइनस में हो तो ये पलट जाती है, तो घात प्लस की हो जाती है जी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, आपसे बोला दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। संख्या जी 21, 15, 16, 48, 6, 15, 44, 16, 6, 5, 15, 16, 21, 6, 15, 43। तो बहुलक वह होता है जिस अंक की आवृत्ति ज़्यादा बार आई है वो बहुलक होता है, यानी जौन सा अंक ज़्यादा बार आया है वह उसका बहुलक होता है। तो 15 चेक कर लो कितनी बार आया, 15 एक बार तो यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर 2, एक बार यहाँ पर 3, एक बार 4, तो 15 तो आ जाए आपका 4 बार। ठीक है जी। 16 दिया ऑप्शन, 16 चेक कर लो, 1, 2, 3, 16 आया जी आपका 3 बार। 6 चेक कर लो, 6 एक तो यहाँ पर है, एक ये रहा 2 और एक ये रहा 3, 6 आया जी आपका 3 बार। 21 चेक कर लो, 1 21 तो ये रहा यहाँ पर, और उसके बाद 1 21 ये रहा, 21 आया 2 बार। तो बहुलक वह होगा जिस अंक की आवृत्ति ज़्यादा बार आई। तो 15 कितनी बार आया, 4 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 15। जिस अंक की आवृत्ति ज़्यादा बार आई वो उसका बहुलक होता है जी। सवाल SSC CHSL 2023 में पूछा गया है जी। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए जी, आपसे बोला कि 52, 78 और 156 का लैसा ज्ञात कीजिए। तो कर लो जी, 52, 78 और 156, 2 से काट लो जी इसको, 2 से काटो 26 बार, 2 तिया 6 और 2 नी 18, 239 बार, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 बार। 2 से फिर काट लो, 2 से 13 बार, 39, 2 तिया 6, 39, 13 से काट लो जी यहाँ पर, 13 कम 13, 13 तिया 39 और 13 तिया 39, 3 से काट लो जी, 1 1
1 आ जाएगा सब में। ठीक है जी, गुणा कर लो जब यहाँ पर आप, तो 13 तिया 39, 39 दूनी 78, 78 दूनी 156, तो 156 इसका आंसर हो जाएगा जी। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है जी आपसे कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 3 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो धनराशि मुझे पता नहीं, तो धनराशि मैंने ऐसी वैल्यू मान ली जिससे 3 से कट जाए यहाँ पर। तो मैंने माना उसके पास 90 रुपये थे, 90 मान लो, 120 मान लो, 60 मान लो, 30 मान लो, तो मैंने माना उसके पास टोटल धनराशि 90 थी। तो उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी। तो 90 का जी आप 4/3 कर दो जी यहाँ पर, 3 से जाएगा 30 बार, और 30 चौका हो जाएंगे 120। ठीक है जी, आपने 90 रुपये लिए और आपने 120 रुपये लौटाए, तो ब्याज कितना बना जी आपका? तो ब्याज बना जी आपका यहाँ पर 30 रुपये का। यहाँ से आगे मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ से ब्याज बना जी आपका 30 रुपये का। यहाँ से आगे चल रहा हूँ, मिटा रहा हूँ यहाँ से आगे। अब आपसे पूछिए दर, तो दर का फॉर्मूला होता है जी आपको यहाँ पर 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना बनना 30 बटे मूलधन, मूलधन कितना माना जी आपने 90, गुणा समय कितना दिया है जी आपको 3। ठीक है जी, तो 30 से कम 30, 30 तिया 90 बराबर 100/9, इसका आंसर हो जाएगा जी। तो 1199 100/9, विकल्प नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए जी, आपसे बोल रहा है कि 50,000 के बिजली बिल के लिए 30% की छूट और 24% तथा 5% की 2 क्रमिक छूट के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो कभी इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे यहाँ पर? तो रुपए दिए जी आपको 50,000, पहली छूट थी 30, तो 100 में से घटाइए हो जाएगा 70/100। दूसरी छूट दी आपको 26, तो ये बचेगा जी आपको 74/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल। ठीक है जी, तो 7 पन्ना 35, 350 गुणा 74, तो यहाँ कर लो। ठीक है जी, वो इस सवाल में पूछा है कि 30% की छूट और 26 और 5 की 2 अलग छूट जाती है। तो इसको दोबारा करते हैं, 74 मिटाना पड़ेगा, इसको दोबारा करते हैं, यहाँ पर मिटा रहा हूँ, दोबारा करते हैं इसको। ये ऐसे करना पड़ेगा आपको। 50,000 रुपये दें यहाँ पर, 50,000 रुपये की 70/100, और दोबारा 50,000 रुपये 74, ये अलग है दोनों, 74/100 और 95/100। यहाँ में स्प्रिंट कर दी थी हमने, ये अलग अलग लेने हैं यहाँ पर, इनका आपसे अंतर पूछा है जी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 पन्ना 35 और 3 जीरो ये हो गई, ये तो हो गया जी आपका 35,000। ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इनके आपस में गुणा कर लो यहाँ पर, तो देखते हैं कितना है गुणा करने का। अब गुणा कर लो, 5 गुणा 74 गुणा 95, तो गुणा करोगे लगभग आ जाएगा जी आपका 35,150। ठीक है जी, अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा जी आपका 150 रुपये। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। आपसे बोला जी गोले के व्यास में 30% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो सवाल एसएससी CHSL 2023 में पूछा है। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको 2 सूत्र याद रखने हैं जी यहाँ पर। गोले का वक्र पृष्ठ तो होता है जी आपका 4πr²। अगर वक्र पृष्ठ पूछे तो 4πr²। अगर आयतन पूछे तो 4/3 πr⁻3। ये 2 सूत्र आपको याद रखने हैं गोले में। वक्र पृष्ठ पूछे 4πr², आयतन पूछे तो 4/3 πr⁻3। ठीक है जी, अब आपसे बोला गोले के व्यास में 30% की वृद्धि होती है, तो इसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी? व्यास दे दे या त्रिज्या दे दे, तो आपको ये वाला सिस्टम तो छोड़ देना सारा। ठीक है जी, मैंने माना शुरू में कोई वस्तु 100% थी यहाँ पर, और 30% वृद्धि कर रहा है व्यास में, तो व्यास दे दे या त्रिज्या दे दे, तो आपको सेम माना है। तो ये हो जाएगा जी आपका 130/100, और आर की वैल्यू कितनी है 3 बार, तो 3 बार गुणा कर दो जी यहाँ पर 130/100,
और 130/100। व्यास बोले त्रिज्या बोले आपको डाट 100 में जोड़ देना है यहाँ पर। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है जी। अब 13 13 में होते हैं 169 और गुणा 13, तो 13 के क्यूब कर लो जी, कितना बैठेगा? ये बैठेगा जी आपका 2197। 13 की क्यूब हो जाएगी आपकी 2197 और नीचे एक जीरो, तो ये हो जाएगा जी आपका 219.7। ठीक है जी, 219.7 आ जाएगा जी यहाँ पर। अब आपने 100 मानी थी कोई वस्तु, तो 100 में से माइनस कर दो आप 219.7, तो ये बच जाएगा जी आपका 119.7%। प्रश्न नंबर 21 करके बताइए। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। 13 सवाल नंबर 16 बोल रहा है जी आपसे कि एक संख्या में 25% की वृद्धि होती है और फिर 16% की कमी होती है, तो संख्या का अंतिम मान क्या होगा? तो कभी इस टाइप का सवाल आए तो मैंने माना संख्या कोई संख्या 100 थी जी, यहाँ पर 25% की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगी आपकी 125/100। 16% की कमी हो जाएगी जी आपकी 84/100। ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से गया जी 21 बार, 21 पंजे 105। आपने कोई 100 मानी, आपने कोई वस्तु 100 मानी थी और ये 105 है, तो कितनी वृद्धि हुई जी यहाँ पर? 5 की। वृद्धि कहाँ से हुई जी? 100 से, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा, तो 100 कैंसिल, ये आ जाएगा जी आपका 5% की वृद्धि। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए, आपसे बोला कि 4 कुर्सी 3 मेज का मूल्य 2100 रुपये है, तो 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 1750 है, तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने एक काम करते हैं, कुर्सी का मूल्य मैंने तो मान लिया x और मेज का मूल्य मान लिया मैंने y। तो 4 कुर्सी, तो लिखो 4x। भाई कुर्सी का मूल्य मान लिया मैंने x और मेज का मूल्य मान लिया मैंने y। तो कुर्सी दी है आपको 4x प्लस मेज का मूल्य मान लिया 3y बराबर 2100। ठीक है जी। उसके बाद दिए जी आपको 5 कुर्सियाँ और 2 मेज। कुर्सी का मूल्य मान लिया मैंने x और मेज का मूल्य मान लिया y, 2y बराबर दिया जाए आपको 1750। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ पर y बराबर कर लो, तो y गुणा कर दो, यहाँ पर 2 गुणा करो, यहाँ पर 2 चौक 8x प्लस 2 की यहाँ गुणा करो, 2 तिया 6y, 21 की 2 गुणा करो, 21 दूनी 4200। अब 3 की यहाँ गुणा करो, y बराबर करो, तो 3 पंजे 15x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 की यहाँ गुणा कर लो, 0, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है जी। अब चिन्ह चेंज कर लो, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएंगे जी। माइनस के 7x बराबर ये बचेंगे जी आपके माइनस के 1050। ठीक है जी। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से काट लो, यहाँ पर 7 एकम 7, ये बचे 3, 7 पन्ना 35, तो x की वैल्यू आ गई 150। तो आपसे पूछा है एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात की, तो एक कुर्सी का मान आ जाएगा 150। विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए जी। प्रश्न नंबर 15 देखिए जी, आपसे बोला कि ए बी सी के बीच 4 3 6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी से 600 रुपये अधिक है, तो ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिली जी? यहाँ पर 3 व्यक्ति दिए हैं जी आपको, ए बी और सी। अनुपात दिया है 4 3 और 6। आपसे बोला कि सी का जो हिस्सा है बी से 600 अधिक है, तो यहाँ कितना अधिक है? यहाँ पर 3 अधिक, अपने के भाग करो, कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगी 200। वो कह रहा 600 अधिक है बी सी से, हमारे साथ से कितना अधिक है जी? यहाँ पर हमारे साथ से 3 अधिक है, तो कितना आ गया यहाँ पर? 200। आपसे कह रहा था ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिली, तो कितनी धनराशि अधिक मिली? यहाँ पर 4 मिली, ए को बी को मिली 3, तो 1 मिली, तो 200 गुणा 1 बराबर आ जाएगा 200। प्रश्न नंबर 16 करके बताइए।
समीकरण को हल करने के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनें। 11/8 56/33। तो कौन सा विकल्प आ जाएगा? 11/8 गुणा 56/33। तो 11 से जाएगा 3 बार और 8 से जाएगा 7 बार। 7/3 इसका विकल्प आ जाएगा जी। तो 3 दूनी 6 और एक 7/3, विकल्प नंबर सी आ जाएगा इसका यहाँ पर। प्रश्न नंबर 17 करके बताइए। आपसे बोला जी x अनुपात 16 अनुपात 63 अनुपात 36। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख लो जी यहाँ पर x/16 63/36। तो 4 चौक 16, 4 नाम 36, 9 से गए 7 बार, 7 गुणा 4 कर लो, 7 चौक 28 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18 करके बताइए। प्रश्न नंबर 18 देखिए, आपसे बोला जी समीकरण को हल करने के सबसे विकल्प चुने यहाँ पर। 90/6 गुणा कोष्टक 24 माइनस 8/4 कोष्टक बंद भाग 3। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा जी बोर्ड मास का। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट हल करते हैं, फिर ऑफ होता है ऑफ का हल करते हैं, फिर डिवाइड भाग हल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो ऐसे हल करते हैं यहाँ पर। तो पहले ब्रैकेट हल कर लो जी यहाँ पर। तो 24 माइनस 8, तो 4 से भाग दो यहाँ पर, ये चला जाएगा 2 और 24 में से माइनस 2 गए, ये बचेंगे जी आपके 22। तो 90/6 गुणा 22/3। ठीक है जी, इसको कर लो जी। 90/6 गुणा 22/3। ठीक है जी, 6 से काटो इसको 15 बार और 3 से काटो 5 बार। तो 22 पंजे हो जाएंगे जी आपके 110। प्रश्न नंबर 19 करके बताइए। प्रश्न नंबर 19 देखिए जी, आपसे बोला जी एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलता है और यात्रा का 1/2 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलता है और शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी प्रति घंटा औसत चाल ज्ञात की। सवाल बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकता है जी। तो आपको एक काम करना है, मैंने माना टोटल दूरी मैंने 100 मान लीजिए, माना टोटल दूरी 100 है। मर्जी आपकी, आप कितनी मान सकते हो, आप 50 मान लो, जिससे 4 और 2 कट जाए। तो मैंने माना टोटल दूरी 100 है जी। तो 100 का 1/4 करिए यहाँ पर, अपनी यात्रा का 1/4। तो ये आ गया जी आपकी 25 दूरी तय करी उसने यहाँ पर, 25 किलोमीटर दूर तय करी उसने, 25 किलोमीटर दूर तय करी उसने 25 की चाल से। समय निकाल लो जी, समय बराबर होता है जी आपका दूरी और चाल। ठीक है जी, उसके बाद प्लस, फिर कह रहा है कि यात्रा का 1/2 भाग। तो 100 का 1/2 भाग कर लो जी, 50 किलोमीटर की दूरी करी इसने 40 के हिसाब से। समय निकाल लो जी, दूरी बटे चाल प्लस। अब आपसे बोला जी यहाँ पर शेष, तो आपने 100 मानी, 25 ये चलेगी, 50 ये चलेगी, टोटल दूरी चलेगी 75। तो दूरी कितनी बची जी आपकी 25 और इसे तय कर रहा है जी वो 50 के हिसाब से। समय निकालो, समय बराबर होता है जी आपका दूरी बटे चाल। समय निकालो जी यहाँ पर। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ जी। समय निकालो जी, तो 25 से 25 चलिए, बचा जी आपका 1 प्लस 0 से 0 कैंसिल। ठीक है जी, 25 कम 25, 25 दूनी 50। ठीक है जी, ये आ गया जी आपका 1/1 प्लस 5/4 प्लस 1/2। ठीक है जी, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं जी। तो 1 4 और 2 का लेसा लो जी, लेसा आ जाएगा 4, 1 की 4 गुणा तो 4 की गुणा ऊपर हो जाएगी, प्लस 1 बार जाएगा 1 के ऊपर गुणा 5, प्लस 2 बार जाएगा 2 के ऊपर गुणा 2। ठीक है जी, तो 5 और 4 9, 9 और 2 11/4। ये आ गया जी आपका समय। अब आपसे पूछा है चाल, औसत चाल। तो चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे समय। ये तो आपका आ गया समय, ये टाइम आ गया जी आपका यहाँ पर, समय आ गया, ये आपका आ गया समय। अब आपसे पूछे औसत चाल, तो औसत चाल से होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है जी आपका दूरी बटे समय। पहले मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो औसत चाल बराबर होता है जी आपका दूरी बटे समय।
दूरी बटे समय। दूरी कितनी मानी है आपने? दूरी मानी जी आपने 100 और समय कितना है 11/4। 4 आपका ऊपर पहुंच जाएगा जी, ये हो जाएगा जी आपका 400/11। तो 400 में 11 के भाग दे लो जी, यहाँ पर 400 में 11 भाग दे लो जी, यहाँ पर 11×3 = 33, 7 बचे, उतार लिया 0 और 11×6 = 66, 4 बचे जी आपके यहाँ पर। तो ये आ जाएगा जी आपका 36 सही 4/11। प्रश्न नंबर 20 करके बताइए। प्रश्न नंबर 20 देखिए जी, आपसे बोला कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक बराबर बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? ऑप्शन दिए जी आपको 62, 126, 254, 512। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 से पूछा गया जी। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने काफ़ी है।